प्रोग्राम के दूसरे से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी मुख्तलिफ मामलात पर, सियासी और समाजी मामलात पे हमने गुफ्तगू की है और दूसरे हिस्से में हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे स्केजुअल गेस्ट स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है और उनसे हमारी गुफ्तगू होगी आपके सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं। बहुत सारे पैगामात हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं और हमारी कोशिश होगी इस मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो मामलात हैं इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। और इसके साथ साथ इस जो प्रोग्राम का हिस्सा है इसमें प्रोग्राम देखने वालों की जो बराह रास्त कॉल्स हैं, टेलीफोन कॉल्स, उनको शामिल किया जाएगा। तो स्क्रीन के ऊपर नंबर जो है वो कुछ देर बाद आपके सामने होगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, उनका तारुफ मैं करवा दूँ। होमियो डॉक्टर सलमान सिद्दीकी जो कि चेयरमैन है BBDH है, एक फलाई तंजीम है जो होमियो डॉक्टर्स की फलाह पे काम कर रही है, ब्लू बर्ड्स डॉक्टर्स ऑफ होमियो एसोसिएशन। और इसके साथ साथ आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के CPCIH एक इदारा है जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम कर रहा है। उसके मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश बहुत शुक्रिया सर देने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत सारे सवालात आपके लिए मेरे पास मौजूद हैं जिसमें सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं इसमें सर फहरिस्त डेंगू और इस तरह के मामले हैं जिसके ऊपर हम पिछले कई प्रोग्राम कर चुके हैं, जिगर के हवाले से और पेट के अमराज से। न जाने बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सवालात क्योंकि लोग बार बार भेजते हैं तो कोशिश करेंगे उन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। लेकिन चंद एक और मामलात ऐसे हैं जिस पे बात करने का मौका कम मिलता है। दीगर प्रोग्राम्स में तो यकीनन सारा साल की गुफ्तगू होती है, लेकिन हम अपने पास उसके ऊपर कम बात करते हैं और वो है जनाब गिरते बालों का मसला। और एक और बड़ा हसास मसला जो सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा हसास है वो ये कि रंग गोरा करने का कोई डॉक्टर साहब से पूछ के तरीका बता दीजिए। वल्लाह कोई तरीका बताइए, वल्लाह कोई तरीका बताइए। आप यकीन करें इस वक्त की बड़ी ज़रूरत है और सुबह से लेकर शाम तक जितने भी हम इश्तिहारात देखते हैं उसमें रंग गोरा करने वाली क्रीमों के इश्तिहार देखते हैं। तो कोई तरीका ऐसा बता दीजिए जिससे रंग हो गोरा। बिल्कुल आज के प्रोग्राम में बिल्कुल जरूर मैं चाहूँगा यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बहुत शुक्रिया अदा करूँगा यासिर आपका। आप भाई तो हो ही हो लेकिन एक बहुत अच्छे साथ साथ सीनियर एंकर भी हो, और मैं शुक्रिया अदा करूँगा चैनल K21 का और इस चैनल पर काम करने वाले तमाम उन लोगों का जो इस वक्त एक्टिव हैं और मुझे पूरे पाकिस्तान में जो है वो दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का भी और चैनल K21 का भी। और क्योंकि होम्योपैथिक के हवाले से जितना प्रमोशन और प्रमोट हमें चैनल K21 कर रहा है, ये एक हकीकत है कि हर जगह पे इस तरह नहीं होता। तो मैं इसलिए ख़ास करके शुक्रिया अदा करता हूँ कि होम्योपैथिक की फ़रोग़ में जो है वो बहुत बड़ा किरदार जो है चैनल K21 का भी आएगा। जहाँ भी जिक्र आएगा वहाँ पे जो है चैनल K21 जो है वो वाज़े रहेगा और इंशाअल्लाह ताला। बड़ा आज का मौजू जो है बड़ा खूबसूरत रखा गया है, बालों के हवाले से भी और चेहरे के हवाले से भी। कि तो बालों के लिए तो ये कहते हैं कि तू अपने गेसू को संभाल ज़रा, तू अपने गेसू को संभाल जरा, बड़ा बिगाड़ रखा है इन्होंने मुझको। तो गेसू के लिए तो आप ये देखें कि शायर शुरू यहीं से होती है शायरी कि आपके बालों से, आपकी आंखों से, आपके चेहरे से, आपके जो है चेहरे के कदो खाल से जब शायरी शुरू होती है तो वो शायर जो है वो चीज़ जो लेकर लाना चाह रहा होता है और दिखाना चाह रहा होता है वही हमारी नई जनरेशन में मुंतकिल होती है और वही चीज़ वो अपने अंदर देखता है और उसको चाहती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं और जब हम टीवी पर इश्तिहार देखते हैं तो उन इश्तिहार में से 70% वही होते हैं जिसमें आपका रंग गोरा किया जा रहा होता है या आपके बालों को संवारा जा रहा होता है या उसमें से डैंड्रफ को ख़त्म किया जा रहा होता है। देखें जो ये डैंड्रफ के हवाले से है या बालों के गिरने के हवाले से जो आपने आज का मौजू रखा है जिसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा, बाल गिरते क्यों हैं, उसकी वजूहात क्या है, बाल लंबे क्यों नहीं होते उसकी वजूहात क्या है, और बाल में बाल खोरा का एक मर्ज है जिससे बाल में जगह जगह से बाल गायब हो जाते हैं, उसकी वजूहात क्या, आज हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। और बड़ा एक खूबसूरत सवाल के जो है रंग गोरा करने के लिए होम्योपैथिक में क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट है कि जिससे रंग फेयर हो सके या गोरा हो सके, उसकी भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं बालों के हवाले से। बाल जो कि हमारे जिस्म का एक बहुत ही
जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ख़ास करके हमारे बाल, सर के बाल, जिससे हम बहुत ज़्यादा जो है, यानी अगर ये बाल आपके सर पे नहीं हो तो एक अजीब एक कैफियत होती है, ये सर पे हो तो भी एक अजीब कैफियत होती है, इनमें अगर जुएं पड़ जाएं तो वो एक और मुसीबत हो जाती है। तो देखिए बात सिर्फ क्या है मेंटेनेंस की, कि अगर आपके पास चीज़ मौजूद है तो उसको संभालना भी सीखिए। अगर हमारे पास बाल हैं, हम उसे सिर्फ बढ़ा रहे हैं, हम उसका केयर नहीं कर रहे, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है डैंड्रफ भी आएगा, वहाँ पे ड्राइनेस भी आएगी। सबसे मेन चीज़ मैं बार 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 अपने प्रोग्राम में कहता हूँ, यासिर आप भी इस चीज़ को एग्री करेंगे कि ग़िज़ा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है दवा से ज़्यादा। बहुत मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होकर मैं नहीं कहता कि आप लोग दवा इस्तेमाल करें, मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि सबसे पहले ग़िज़ा अहम है। अगर आप ग़िज़ा के बाद भी दुरुस्त नहीं हो पा रहे हैं, परहेज़ के बाद भी कोई मसाइल हैं, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहला ऑप्शन होम्योपैथिक होना चाहिए। सबसे पहले होम्योपैथिक पे स्टेप लेकर आए ताकि बात बढ़े ही ना आगे तक और मामले को यहीं कहीं संभाल दिया जाए। मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि आप मेरे क्लिनिक आए, आप आके मुझसे बात करें। मैं आपसे कहता हूँ चैनल पे आपके लिए आता हूँ ना, आप लोग कॉपी पेन से लेकर बैठे, दवा को लिखें, मुझसे डिस्कस करें, मैं आपको इजी कर दूंगा। आपको इतनी दूर मेरे पास आने की जरूरत नहीं है ना, मैंने कभी मैं कहता हूँ, इसलिए कि मेरा मानना ये जो मेरे रब ने मेरे नसीब में लिखा है वो मुझ तक दवा का नाम भी लेकर बता देते हैं। मैं दवा का नाम तक आपको बता रहा हूँ, तो और आपको क्या चाहिए। तो अब ये आपको है कि आप ज्यादा अच्छे से अच्छे इस प्रोग्राम को तवज्जो से देखें। और कहते हैं कि गुफ्तगू में बहुत सी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि जो समझ के लिए होती है और बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होते हैं, उनका उसमें जो है वो हल निकल आता है। बिल्कुल सही। बालों को सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है यासिर, वो है प्रोटीन। जिस तरह हमें रोटी की ज़रूरत होती है, हम उससे अपनी प्रोटीन हासिल करते हैं, इसी तरह बालों में जो प्रोटीन का लेवल है बहुत हाई होता है। और हमारे नाखून के अंदर जो हमारे नाखून बढ़ रहे होते हैं, ये प्रोटीन की वजह से बढ़ रहे होते हैं। तो अगर हम प्रोटीन वाली चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो उससे क्या हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। अब सबसे पहले हम क्या चीज़ बंद करते हैं? सबसे पहले हम बंद करते हैं बड़े का गोश्त। और बड़े के गोश्त में जितना प्रोटीन जिस मिकदार में मौजूद है उतना किसी भी गोश्त में मौजूद नहीं है। हम सारे चीज लेकर आते हैं वाइट मीट की तरफ कि मुर्गी मछली, ना तो मछली बालों को लंबा करती है ना मुर्गी का गोश्त बालों को लंबा कर सकता है। आज इस चैनल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने बाल घने और चमकदार करने हैं तो आपको सबसे ज्यादा जो है, और इसमें मजे की चीज है भैंस का जो गोश्त होता है, जिसको हम लोग ऐसे दूर परे हटा देते हैं, असल में वही गोश्त है जिसके अंदर ताकत, तवानाई और सारी मैनेजमेंट मौजूद है बालों को लंबा, घना और शाइनी करने के लिए। मैं इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ, अगर आपको बाल चमकदार करने हैं तो आप भैंस का गोश्त इस्तेमाल करें, वो भी भुना हुआ, शोरबे के साथ नहीं खाना। हमारे पास होम्योपैथिक में एक दवा है जो जबरोंडी, ये मदर टिंचर में आप इस्तेमाल इसको कर सकते हैं बड़े आराम से। और आप इसको, अगर इसका ऑयल आपने बनाना है तो 100 ml आप कोई सा भी ऑयल लें जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं। ये भी नहीं कह रहा जी कि आप जैतून का लें, आप सरसों का लें, अगर ये भी आपको महंगा पड़ता है तो जो सस्ता पड़ता है आप वो ऑयल लें, क्योंकि काम जबरोंडी ने करना है। तो हमारे मदर टिंचर में आता है, अगर 100 ml आपने ऑयल लिया है तो इसमें मैक्सिमम आपने जो है 10 ml के करीब, नहीं तो 5 ml के करीब आपने 5 ml कर लें। इसके अंदर आपने जबरोंडी मदर टिंचर को मिक्स करके 99 मरतबा इसको शेक कर देना, ये आपका ऑयल हो गया तैयार। ठीक है। अब आप रोजाना इसको बालों में अपने मसाज करें, ठीक है जी, और इससे आपके बाल जो होंगे गिरना बिल्कुल बंद हो जाएंगे और शाइनी हो जाएंगे। लेकिन वो लोग कि जो आतिश मिजाज है, जिन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बात बात पे नाराज हो जाते हैं, वो ये ऑयल इस्तेमाल ना करें। उसकी वजह यह है कि जबरोंडी का मिजाज जो है वो गर्म है, तो जाहिर सी बात है जब आप गर्म मिजाज अप्लाई करेंगे और सर, जाहिर सी बात है सर पे मसाज होगा तो 110% वो बॉडी को अप्लाई करेगा, आपके दिमाग को सुकून पहुंचाएगा। लेकिन क्योंकि दौरान खून सर की तरफ ऐसे पेशेंट का अमूमी तौर पे रहता है, बता इसलिए रहा हूँ कि सब लगाना शुरू कर देंगे, मेरे गले पड़ जाएंगे कि भाई हमने तो डॉक्टर सलमान से सुना था कि जबरोंडी का ऑयल बनाओ और सब लगाओ। सबकी बात नहीं हो रही। जो गुस्वर मिजाज हैं, जिन्हें बात बात पे गुस्सा आ जाता है, जो बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं, यानी इस हद तक चिढ़ जाते हैं कि नफरत की हद तक होता है कि शक्ल नहीं देखना चाहते किसी की, तो उनके लिए जबरोंडी ऑयल नहीं है। उनके लिए जो ऑयल है वो बेहतरीन ऑयल है आर्निका ऑयल। आर्निका मदर टिंचर में लें और इसी प्रोसेस से ऑयल को बनाएं, ठीक है जी। और उसका जब सर पे मसाज करेंगे तो उन लोगों को सुकून मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगी। आज मैं आपको एक ऐसा ऑयल बनाना सिखा रहा हूँ जो हमारे यहाँ जो नफ्सियाती मसाइल हैं, आपको तो पता है मेरे भाई,
किस तबाहकुन हालात पे चल रहे हैं। और जो हम पिछले 2020 2021 से निकलकर 2022 में आए तो सम्राट वही लेकर आए कोरोना वाले कि हम उससे निकल ही नहीं पा रहे। ठीक है जी, जो तबाही हो गई है, जो शख्स है वो उस तबाही से भी नहीं निकलने पा रहा, तो वो जहनी सुकून और नींद चाह रहा है। ठीक है, ठीक है, कॉलर को शामिल हाँ जी किया बिल्कुल, जाए आपकी इजाजत से। बिल्कुल इजाजत। वैसे बड़े काम की बातें जो हमें डॉक्टर साहब बता रहे हैं, पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची। जी रियाज खान फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? बस ये पूछना है कि ये होम्योपैथिक का इलाज माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और मैंने खुद कई बीमारियों में इसे वो किया। हमारे करीब में ही डॉक्टर नवाज साहब हैं, माशाल्लाह, उनसे ना रिजवी क्लिनिक है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त मरीज में। ये जो है चेहरे के लिए हो या कोई भी बीमारी हो, आप बिलीव करें कि डॉक्टर साहब होम्योपैथिक अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। है ना। और ये जो है ये मैं अपनी जाती बताता हूँ कि मुझे एक प्रॉब्लम थी। मैं इधर दवाई जबान पे रखता हूँ, मैं आपको अल्फियन कहता हूँ, ये नहीं कि मैं कोई प्रोग्राम के लिए मेरे को कहा गया कि डॉक्टर साहब की तारीफ करें। मैं यहाँ जबान पे रखती है और वहाँ नीचे मुझे जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है वहाँ अल्लाह ताला 1-2 मिनट में कवर कर देता है, इतनी तासीर है। ये मैं अल्फियन कह रहा हूँ, बाखुदा मुझे तो बहुत फायदा मिला होम्योपैथिक से। और आज यासिर भाई आप लेके आए हैं KT21 का बहुत शुक्रिया कि इन जैसे डॉक्टरों को जो, और इलाज भी इनका इतना महंगा नहीं है और जिस्म के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होती इनकी कि जी जिसका एंटीबायोटिक या और चीजों का प्रॉब्लम आ जाती है, रिएक्शन हो जाता है, इसका रिएक्शन भी नहीं है। कोई अच्छे मसले डॉक्टर से मशवरा लें, उनसे बात करें तो इंशाअल्लाह ताला आपका कोई भी मसला हो, वो चेहरे का मसला हो, वो बाल का मसला हो, वो अपने कहते हैं जिल का मसला हो, वो बवासीर का मसला हो, वो मैं कह रहा हूँ किसी भी चीज का मसला हो, ठीक है, बेहतरीन बेस्ट जो है होम्योपैथिक है। डॉक्टर साहब सलाम, आपने तो महफिल लूट ली है मेरे भाई। बहुत शुक्रिया रियाज भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई आपकी मोहब्बतों का और होम्योपैथिक की पसंदीदगी का और दूसरों तक होम्योपैथिक का एक अच्छा मैसेज देने का। और मेरा मानना यह है कि आप अपनी राय ज़रूर दें और राय देने से इंसान के अंदर एक हौसला पैदा होता है गुफ्तगू करने का। और गुफ्तगू का पहला जो मंशूर है वो राय है कि अपनी राय को मलबे खातिर रखें। तो हम जो है बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा रियाज भाई आपका दोबारा अदा करूँगा मैं। तो हम जो चल रहे थे बालों के हवाले से, जी जी, तो हमें क्या करना है कि फिर होम्योपैथिक तरीका इलाज इख्तियार करना। मैं बता रहा था रिलैक्सेशन के लिए जो ऑयल मैं बता रहा था, उसमें हमारे पास एक मेडिसिन है पैसिफ्लोरा के नाम से। ठीक है जी। अब बाज़ पेशेंट होते हैं जो सर पे ऑयल नहीं लगाते, एक बड़ा मसला उनका रहता है। फिर दवा खाने के भी आदी नहीं होते, वो चिड़चिड़े इतने होते हैं कि वो दवा खाते हैं उनकी तबीयत खराब होने लगती है। उनका रिएक्शन ये आता है कि शायद दवा ने मुझे अंदर कुछ उल्टा कर दिया, उनको समझ में नहीं आ रही होती। आज मैं एक ऐसी करोड़ों की बात बता रहा हूँ, बता दीजिए, कि जो इस चैनल के तवज्जो से, क्योंकि नेकी का काम है तो चैनल को भी फेवर मिलेगी, यासिर आपको तो मिलेगी और मुझे तो मिलेगी। पैसिफ्लोरा के नाम से जो दवा है, आपने क्या करना है कि हाफ हाफ के हिसाब से लेना है। यानी अगर जैतून का तेल है, सरसों का तेल है, अगर आपने 10 ml लिया है तो इसमें 10 ml ही आपने पैसिफ्लोरा इंक्लूड करके एक मिक्सचर बना लेना है। और रात को सोते वक्त पेशेंट जो है अपने हथेलियों पे इसका मसाज करे और पैर के तलवों के ऊपर इसका मसाज करे। ठीक है जी, सिर्फ रात में करना है। और ठंडे पानी का 1 गिलास सोने से 1 घंटा पहले पी ले। आप यकीन जाने, मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, 3 हफ्तों के अंदर वो अपनी जो कंट्रोल से आउट उसके सेक्शंस हैं, कंट्रोल से आउट जो उसका दिमाग चल रहा होगा वो उस शख्स का अपने कंट्रोल में होगा और वो अच्छे फैसले कर सकेगा अपने इलाज के लिए, अपने काम के लिए और अपने वर्थ के लिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ डॉक्टर इन चीज़ों को, खास करके होम्योपैथिक डॉक्टर, शेयर नहीं करते आवाम के साथ। देखिए, मेरा मानना ये कि सबसे बेहतरीन इल्म इस वक्त मैं जो आपको दे रहा हूँ वो है, कब्र के अंदर जाके मैंने कुछ भी नहीं देना। ये मैं सोचूं कि मैं कल दे दूंगा, कल बताऊंगा, बहुत खूब, आइंदा बताऊंगा, तो वो आइंदा मुझे अपनी जिंदगी का नहीं पता कि लम्हा किस वक्त जो है वो बेवफाई कर जाए, सांसें किस वक्त बेवफाई कर जाए। आप अभी बताएं ना, ताकि जिनको फायदा हासिल करना है वो फायदा हासिल करें और अपने फायदे के बाद दूसरों को उसका फायदा पहुंचाएं। हम दूसरे स्टेप पे आते हैं, बालों की जो सिकरी और खुश्की है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। और सबसे ज्यादा जो सिकरी और खुश्की है वो झड़ने वाली होती है। डैंड्रफ जो है, जिसको इंग्लिश में डैंड्रफ कहते हैं, वैसे उर्दू में इसको खुश्की भी कहते हैं, बालों के झड़ा भी कहते हैं, बालों का मुख्तलिफ नाम है जगह जगह पे। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन हमारे पास दवा जो है, जिसमें आप जब खुजली करें और डैंड्रफ आपकी गिरना शुरू हो जाए मछली के छिलकों की तरह से मोटे मोटे पीसीज में, तो उसके लिए हमारे पास एक मेडिसिन है ग्रेफाइटस।
इसको 200 पोटेंसी में रोजाना सुबह और रात 10-10 कतरे इस्तेमाल करें। आप यकीन जानिए कि ये चीज़ बिल्कुल स्किन से ख़त्म हो जाएगी और स्किन पे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर तरीके से फॉलो करना शुरू करेगा और उम्दा तरीके से काम शुरू हो जाएगा। इसी में एक चीज़ होती है एक्जिमा, जो कि जगह जगह बनाने के बाद उसमें से पानी और पस निकलना शुरू होता है कि जब वो आप हाथ लगाते हैं या टच करते हैं तो उसमें एक नमी और पानी जैसा बदबूदार पस आना शुरू हो जाता है। उसके लिए हमारे पास दवा है। इसके लिए पेशेंट में दो अलामतें दो दवाओं की वाज़ेह होनी चाहिए। एक कि कोई चोट लगे, अगर उसे पस वहाँ पे पड़ रहा है तो उस शख्स को हम एंटीमियाज़मिक हीपर सल्फर देंगे, जो कि फौरी तौर पर अपना एक ज़बरदस्त जो है वो काम करेगी और इस इन्फेक्शन को सही करेगी। अगर इसमें खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है और पस भी आ रहा है तो साथ में सल्फर इंक्लूडेड है कि इन दोनों दवाओं को 5-10 मिनट के वक्फे से 5-5 कतरे 2 घूंट पानी में डालकर दोपहर के टाइम में लेना है, ना सुबह लेना है बिल्कुल ठीक है, ना रात लेना है। ये दोपहर का वो टाइम होता है जब आप खाना खाने के बाद कैलुला की तरफ जाते हैं रिलैक्स टाइम पे, तो उस वक्त आपको दवा बहुत ज़रूरी हो जाती है कि जो आपके ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होने के बाद आपको बहुत आसानियां और ईजीएस पैदा करती है और प्रोटीन को एक्टिव करती है। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि एक्जिमा को सही करने के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन दवा, क्योंकि ये होता अमूमी तौर पे मैदे और जिगर की खराबी से, ठीक है जी। और बाज़ दफ़ा अभी हम बात कर रहे थे पैरासाइट्स की, तो उसमें आंतों के कीड़े भी आ जाते हैं जिससे आंतों के इन्फेक्शन से भी एक्जिमा जो है वो हमें हो जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि मैं आपको कुछ दवाएं ऐसी बता रहा हूँ, कॉपी पेंसिल है तो आप अपने पास लिखें। बिल्कुल ठीक है, वो मैं चाहूंगा जरूर आप बताएं। कॉलर को शामिल करते हैं उसके बाद फिर हाँ जी बिल्कुल इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। जी फरमाइए, कौन सा आप कहाँ से जी बात? मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, मोहम्मद अशरफ राजा। जी अशरफ साहब फरमाइए, क्या पूछेंगे? अच्छा, ये मेरी किडनी में स्टोन थे, मेरे 2-3 बार ऑपरेट हुए। जी जी। तो उनका फंक्शन स्लो हो गया बड़ा। दोबारा तो नहीं बनी है? हाँ दोबारा है, छोटे छोटे स्टोन है लेकिन फंक्शन बहुत स्लो हो गया, नियर टू 20% दोनों का। ठीक है ठीक है। इसके अलावा शुगर ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको है? जी जी, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है। अच्छा, और उम्र माशाल्लाह कितनी हो गई खैर से? मेरी 65 प्लस हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत जिंदगी दे। जी अभी आपको जवाब देते हैं टीवी के ऊपर। अशरफ साहब आप जवाब सुनिए, ठीक है? आपके लिए हमारे पास होम्योपैथिक की बहुत ही कुछ दवाएं हैं जो कि अपने अंदर एक मुकम्मल एक यानी शिफा का एक पूरा एक सेक्शन अपने अंदर रखती हैं, जिसमें सबसे, क्योंकि इन्होंने बताया कि पथरी जो है वो दोबारा छोटे छोटे पीसेस में बन रही है, बट फंक्शन स्लो हो गया है लेकिन बन रही है। तो देखिए बनने का जो अमल है हमें उससे रोकना है। ठीक है जी। अब हमारे यहाँ डॉक्टर्स क्या करते हैं कि पत्ते और तने साफ कर देते हैं मगर जड़ें छोड़ देते हैं। जब आप किसी भी चीज की जड़ छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो नुकसानदेह हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम रूट्स की अगर बात करते हैं जड़ खत्म करने के लिए, तो हमारे पास एक ऑलरेडी दवा मौजूद है परेरा ब्रावा के नाम से, जो होम्योपैथिक मदर टिंचर में आराम से अवेलेबल हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो है बर्बरिस वैगरस जो है, ये दो दवाएं आपने दोनों को 5-5 मिनट के वक्फे से 15 से 20-20 कतरे आधे गिलास पानी में डाल के पीने, या 15-15 कतरे ले सकते हैं आप दिन में 3 मरतबा। सुबह वाला जो डोज लेनी है वो लेनी है ठंडे पानी में, लेकिन जो दोपहर और रात वाली जो डोज होगी वो नीम गर्म पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो ठंडे में नहीं ली जाएगी। तो आप इसे कम से कम भी 3 शीशियां 3-3 शीशियां इस्तेमाल करें। जो ये पथरी के बनने का अमल है अल्लाह की रहमतों से इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि दोबारा इंशाल्लाह ये पथरियां होंगी नहीं मेरे भाई, क्योंकि रूट्स ख़त्म हो जाएंगी उसकी। तो जब जड़ें ख़त्म होंगी तो मसले का हल ऑलरेडी निकल जाएगा। ठीक है। और इस उम्र में खास तौर पे हम एक चीज़ सजेस्ट करते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए, मैं चाहूँगा उसका नाम भी बता दीजिए, अगर उनकी दस्तरस में होगा तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। कॉलर एक और आ गए, तो दवा का नाम अभी आपको बता देते हैं। वो आपने दवा तो नहीं उसको हम कहते, उसके बारे में आपको अभी तफसीलन बताएंगे। कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं हिना बात कर रही हूँ कराची से। मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि बच्चों में कद बढ़ाने के लिए 12 साल की उम्र है जी, इनकी जरा हाइट तो वो हो तो क्या इस्तेमाल करें? कितनी हाइट है वैसे, अंदाजा है कुछ? 4 पॉइंट कुछ। अच्छा, 5 फुट तक है जी। 12 साल उम्र है जी। ठीक है। बच्चा है बच्ची है? बच्चा है और बच्ची की भी है, उसकी और कम है। अच्छा तो उसकी उम्र छोटी है और 10 साल 11 साल।
ठीक है, अभी आपको जवाब दे देते हैं, बेफिक्र रहिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, सवाल बहुत अच्छा है। इसमें अमूमी तौर पे दो कंडीशंस देखी जाती है। एक तो जेनेटिक कद छोटा होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ठीक है। अच्छा, जेनेटिक क्यों होता है कि ननिहाल, ददियाल या ददियाल से वो छोटा कद ही चला आ रहा होता है। जैसे 5 फीट 2 इंच का मर्द का अगर कद है तो बहुत मुश्किल है कि बच्चा हाइट उठाएगा, लेकिन अगर फीमेल का कद जो है वो मर्द से थोड़ा सा ऊंचा है तो फीमेल जो होगी वो हाइट उठाएगी, क्योंकि ये कुदरत का एक निज़ाम है, ठीक है जी। तो जो जेनेटिक होता है, जो विरासत में मिल रहा चला हो रहा होता है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश की जा सकती है कि उसके लिए अच्छा प्रोसेस किया जा सके। लेकिन अगर किसी वजह से, जैसे मिसाल के तौर पे छोटा बच्चा है, वो किसी खौफ में मुब्तला हो गया, उसने कोई एक्सीडेंट देख लिया या उसने कोई डरावनी फिल्म देख ली या उसे किसी ने डरा दिया है, तो वहाँ पर उसका कद ब्लॉक कर जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग वहीं पे स्टिल हो जाएगा और वो खौफ की अलामतों में जब चलेगा तो उसका जो केमिकल रिएक्शन है, उसका जो हार्मोनिक रिएक्शन है, वो बजाय इसके कि उसको हाइट की तरफ लेकर जाए, हेल्थ की तरफ लेकर जाए, वो यूरिन पास के जरिए लॉसेस होना और स्टूल पास के जरिए लॉसेस होना शुरू हो जाता है। ये हमारे यहाँ कोई भी इस चीज़ को नहीं समझता और जानता, और हम क्या करते हैं, हाइट बढ़ाने की दवाएं उसको दे रहे होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए जो खास करके इस में मुब्तला है, अगर हिस्ट्री में ही पता चलता है कि वो किसी मामले से खौफजदा है, 80% बच्चे यासिर स्कूल जाने से डरते हैं, ठीक है। और स्कूल जाने से डरते नहीं, टीचर से भी उनका माइंड नहीं मिल पा रहा होता, और टीचर माइंड मिलाना ही नहीं चाहते। आजकल के जो टीचर हैं उनका तो ये कि उन्होंने माइंड मिलाना ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ थोपना है लाकर कि जितना ज़्यादा थोप सको थोप दो, हमारा बोझ उतर गया। लेकिन उस बच्चे के ऊपर जो बोझ डाला जा रहा है, मुझे बताओ कि वो कहाँ से अपने आप को जो है प्रॉपर सेहतियाब रख सकेगा, जब इतना बोझ होगा कि बच्चा आपसे पूछ रहा होगा कि बाबा इस तरह से होगा तो इस तरह होगा, मुझे डांट तो नहीं पड़ेगी, मुझे मसला तो नहीं होगा। वालिदैन कब तक जा जाकर लड़ेंगे या वालिदैन कब तक जा जाकर बात करेंगे? तो मैं उन टीचर से ये कहूँगा आज इस चैनल के थ्रू कि ये उसी तरह है जैसे आपके बच्चे होते हैं। तो जब आप अपने बच्चों को भी अगर घर में इसी तरह ट्रीट करते हैं, मार पीट के साथ, बदतमीजी के साथ और झड़क कर, तो यकीनन आप हमारे बच्चों को भी ट्रीट कीजिए। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक रखते हैं तो फिर आप किसी दूसरे के बच्चे के साथ भी ये मत सोचिए कि आप उसको जो है वो गलत तरीके से ट्रीट करेंगे। बच्चे मोहब्बत और प्यार के तलबगार होते हैं, आप उन्हें थोड़ा सा प्यार दीजिए, वो आप पे फिदा हो जाएंगे, आपकी हर बात भी मानेंगे और आपको होमवर्क और काम भी करके लाके देंगे। लेकिन आप जब सख्ती करते हैं, उन्हें मारते हैं और डराते हैं, तो यहाँ पर बच्चों को जो खौफ का एक प्रोसेस है वो उनके कद को ब्रेक कर देता है। आप सेक्शन उठा के देखें, 5वीं से लेकर जो 10वीं तक के बच्चे हैं, 5वीं तक कद बढ़ता है, उसके बाद एकदम क्यों रुक जाता है? रुकने की वजह यह कि उन पर बोझ इतना आ जाता है कि वो जो कुदरती एक खेल कूद होता है, एक जो उनकी एनवायरनमेंट होती है वो खत्म हो चुकी होती है। तो उन बच्चों के लिए मेरे पास दवा होम्योपैथिक में मौजूद है जैल्सियम, जो कि 30 पोटेंसी में दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कराएं, 1 शीशी, फिर उसके बाद 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कराएं, तो इससे होगा कि उनका कद है। दूसरी दवा उनका कि जो जेनेटिक प्रॉब्लम है या किसी वजह से उनका जो कद एकदम से बढ़ते बढ़ते रुक गया, उनके लिए मेरे पास दवा है होम्योपैथिक में किलकेरिया कार्ब। किलकेरिया कार्ब इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दवा फॉर होम्योपैथी, देन कि आपका हाइट जो है वो बहुत अच्छा फेवर करेगा। तीसरी दवा मेरे पास मौजूद है होम्योपैथिक में ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़हीन होते हैं, दिमाग उनका प्रोसेस कर रहा होता है, लेकिन उनका कद नहीं बढ़ रहा होता, क्योंकि वो अपने सारी जो एनर्जी है वो अपने गुफ्तगू में, अपनी बातों में और अपनी चीज़ों में लगाते हैं। अपने अक्सर बच्चे देखा होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपसे सवाल जवाब कर रहे होते हैं और उसका जवाब दे रहे होते हैं, उन बच्चों के लिए जो है ब्राइटा कार्ब है। सुस्त बच्चों के लिए जिनका कद किसी वजह से रुक गया है, उनके लिए सबसे बड़ा मसला जो आता है वो पेट के कीड़ों का आता है, कि इसकी वजह से जो पैरासाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं आंतों के अंदर और प्रोटीन को बढ़ने से रोक देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब अंदर प्रोटीन नहीं बनेगा, कैल्शियम नहीं बनेगा, तो विटामिन का हो गया या कार्बोहाइड्रेट्स का हो गया, किसी किस्म का कोई वर्किंग अंदर नहीं होगा और कद जो है वो ब्रेक कर जाएगा। उन लोगों के लिए हमारे पास साइनर के नाम से एक मेडिसन है, CINA, ये 30 पोटेंसी मिले, दिन में 3 मरतबा इसको जो है वो इस्तेमाल कराएं। मैं समझता हूँ कि 99.9% जो है हाइट जो रुकी थी वो हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी। साइना के साथ किलकेरिया फास्ट का इस्तेमाल शुरू करा दें, जिससे बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने बच्चे को चिकन बिल्कुल बंद कराएं, फास्ट फूड बिल्कुल बंद कराएं, जिसको हम जंक फूड कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद कराएं, दूध उसे पिलाएं 2 टाइम, लेकिन कोल्ड ड्रिंक उसको मत दें किसी शादी ब्याह में, किसी तकरीब में, घर के अंदर। ये जहर है बच्चों के लिए, और ये जहर हम अपने हाथों से अपने बच्चों को पिला रहे होते हैं यासिर, और बड़े खुशी के साथ पिला रहे होते हैं।
ठीक है डॉक्टर साहब, गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, ब्रेक यहाँ पर लेंगे। और ये जो ख़ास तौर पे जो बात अभी हुई है, मौजूद गुफ्तगू जिस तरफ अब आ चुका है ये खुराक के हवाले से, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे और जो आपका आज का टॉपिक है उसकी तरफ वापस आ सेकंड टॉपिक की तरफ एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे। देखिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, होम्योपैथिक तरीका इलाज को प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमाए, सवालों के जवाब दे रहे थे। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात मौसूल हुए, लेकिन वो अपनी जगह अभी टॉपिक हमारा है कि गिरते बालों के लिए आपने चंद चीज़ों के यहाँ पर अद्वियात जो है वो तजवीज़ की हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए, उसके बाद फिर हम स्किन की तरफ आते हैं। जी यासिर, मैं आज आपको एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक घर से होम्योपैथिक तरीका है इलाज पर ऑयल बनाना बता रहा हूँ। ठीक है जी, जो कि आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ये दो ऑयल में बनाया जा सकता है, सरसों के ऑयल में या फिर जैतून के ऑयल में। इसके अलावा एनी अदर तीसरा कोई ऑयल नहीं है जिसमें ही आप बनाओगे। ठीक है। और ये तमाम मेंबर्स जो हैं, स्पेशली घर के बच्चे, बड़े, बूढ़े, मर्द, औरत, सारे इसको अप्लाई कर सकते हैं। हर मिजाज के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि 200 ml जो है वो आपने ऑयल लेना है, कोई सा भी जो मतलब आप अपने घर में नॉर्मली इस्तेमाल करते हो बालों में लगाने के लिए। कहीं कुकिंग ऑयल ना बना देना, फिर बाद में हाँ मट्टी का तेल हो जाए, बाद में सारी मेरे ऊपर आ जाए कि इन्होंने बताया नहीं था। तो मैं बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, जैतून का तेल हो या सरसों का तेल हो। आपने क्या करना है कि इसमें 3 दवाएं हैं जिसको आप अपने पास नोट करें। पहली दवा आर्निका माउंटेन है जो आपने यूज़ करनी है। दूसरी दवा इसमें जो है वो जब्रोंडी है जो आपने यूज़ करनी है। और तीसरी बहुत ही अहम दवा जो इसमें आपने इस प्रोसेस में इस्तेमाल करनी है वो है कैलेंडोला के नाम से, कि जो अगर ज़ख़म में, सर में किसी किस्म का ज़ख़म या इन्फेक्शन होगा वो उसको फौरी तौर पे क्योर भी करेगी और जुओं के मारने के काम भी आएगी। क्योंकि बालों के में जुओं के हिसाब से भी मैं आपको एक, अभी मुझे याद दिलाएगा, मैं आपको एक ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ जिससे जुएँ बहुत बेहतर हो जाएंगी, यानी ख़त्म हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, तो हाँ जी ख़त्म हो जाएंगी। तो अच्छा, इसमें करना क्या है कि अब आपने 200 ml ऑयल में इसके आपने 10 ड्रॉप्स इंक्लूड करने, तीनों मदर टिंचर के, और 99 मरतबा शेक करना है और फिर इसे धूप में रख देना है 24 आवर्स के लिए, जिसमें चांद और सूरज दोनों की रोशनी इसको लगे, एब्जॉर्ब 24 घंटे में। बोतल का ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। शीशे की बोतल लें, प्लास्टिक की बोतल लें, कलरफुल बोतल लें। जो हीट है और जो रेज है उसको जरूरत नहीं होती किसी भी चीज की, वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाती है। तो अब रेस जब उसमें दाखिल हो जाएगी, फिर इसके बाद इसे 99 पॉइंट आप शेक करोगे और फिर ये इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएगा। तेल लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये, हमारे यहाँ तेल को थोपा जाता है, लगाया नहीं जाता। आप अपने हथेली के दरमियान में, जैसे आपने मिसाल सुनी हथेली में सरसों जमाना, इस मिसाल के हवाले से ये बताऊं कि क्यों दी जाती है। ये इसलिए दी जाती है कि सरसों इस दुनिया का वो वाहिद तेल है जो जमता नहीं है। अब आप इसे बर्फ में भी, बर्फबारी में भी ले जाके जब लगाएंगे ना, तो अब हम जब वो कहते हैं ना तुम तो हथेली पर सरसों जमा रहे हो, यानी वो बात कर रहे हो जो होने वाली नहीं है। तो इसलिए वो मिसाल दी जाती है कि हथेली पर सरसों जमाना है, कि ये फ्रिज में भी नहीं जमता ये, और यही चीज दिल के लिए फायदेमंद है कि ये दिल में नहीं जमता और दिल की नालियों को खोल के रखता है। इसलिए बड़े बूढ़े पुराने दौरों में इस्तेमाल जो करते थे वो यही करते थे, सरसों का तेल इस्तेमाल होता था, क्योंकि ऑयल का तो कहीं जिक्र था ही नहीं किसी भी तौर पे, या जैतून का तेल इस्तेमाल होता था। अब आपने क्या करना है, इस ऑयल को हर 1 दिन के बाद अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा शिद्दत हो तो 1 दिन के बाद, और नॉर्मल चल रहा हो तो तीसरे चौथे दिन इस ऑयल को लगाया जा सकता है लेकर, और बिल्कुल चंदिया पे, जिसको हम चंदिया कहते हैं ना, ये टकली भी कहलाती है, टिंड भी कहते हैं, चंदिया भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है भाई, तो जो भी आपको समझ तो आप बस समझ लें, ठीक है। उसमें आपने इसको लगाना है, लगाने के बाद इसको बहुत अच्छे से इसका मसाज शुरू करें, और यहीं से फिर सारे बाल लाकर और उसी जगह पर उसका मसाज शुरू करने से होगा कि सेंटर में जो ऑयल डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पूरे बॉडी को
सरवाइव होगा। ठीक है जी, तो ये बहुत बेहतरीन आपके लिए ऑयल हो जाएगा। इससे बालों में लगाने का भी कोई फायदा है? मैंने मुंह में देखा लोग बालों के ऊपर लगा रहे होते हैं। बालों के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही यासिर, बिल्कुल यासिर, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पत्तों को पानी दे रहे हो। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो आप जड़ों तक ये क्या होता है आपके कार्पल्स आप ऐसे मसाज करते हैं तो वो पहुंचता है। और हमारे मसाजिए जो अल्लाह माफ करे सर को फोड़ते हैं, वो लगाते नहीं, घुसाते हैं सर के अंदर ऑयल। तो भाई सबसे अच्छा जो ऑयल है वो अम्मी के हाथ का होता है, जो वो आपके सर पे लगा रही होती है। तो बिल्कुल टाइम मिला करे तो बैठा करें उनके पास, उनके कदमों में, और ऑयल की एक बोतल उन्हें पकड़ा दिया करें कि भाई हमारे सर पे ऑयल लगा दें। तो अब दूसरी चीज, अब आते हैं जुओं के ऑयल की तरफ कि जुएं अगर है तो सर्टिफिस एगेरिया के नाम से हमारे पास एक मेडिसिन मौजूद है, मदर टिंचर में इस्तेमाल की जा सकती है सर्टिफिस एगेरिया। अच्छा, इसका क्या है, इसके भी 10 कतरे इंक्लूड करना है 100 ml में। ठीक है, अगर ज्यादा जुओं के मामलात हैं तो आप इसको 21 ड्रॉप्स भी कर सकते हैं या 27 ड्रॉप्स भी इसको कर सकते हैं। फिर से 99 वर्ड शेक करें और धीमे धीमे रात को सर पे मसाज करके चुटिया बांधें। सुबह जुएं आपको मरी हुई जो है मिलेंगी इंशाल्लाह ताला, दैट हुई भी होंगे। इसके अलावा कैम्फोरा मदर टिंचर में हमारे पास इस्तेमाल होता है, इसमें इसके भी इसी तरह से ही है। सरसों का तेल इस्तेमाल होगा, जैतून का तेल इसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप जुएं मारने के लिए किसी किस्म का ऑयल बना रहे हैं, लगा रहे हैं, तो सिर्फ सरसों का कड़वा तेल इस्तेमाल होगा जिसमें ये दवा जो है वो इंक्लूड होगी, डलेगी। अब हम आगे चलते हैं जी। सब फिर मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि ज़हनी सुकून के लिए पैसिफ्लोरा का ऑयल बनाएं। बिल्कुल ठीक है। कॉलर को शामिल कर जी बिल्कुल, कॉलर को शामिल कर लेते हैं, ये तो हिस्सा है हमारे होम्योपैथिक। बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हिना हूँ, कराची से बात कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। आपकी आवाज सुन रहे हैं, सवाल कीजिए। जी जी कहिए हिना। ये मेरे सर के बाल बिल्कुल सफेद हो चुके हैं और वो झड़ भी बहुत रहे हैं। जी जी ठीक है। उम्र कितनी है ये बताइए? मेरी 37 है। अच्छा, सर के बाल सफेद हो रहे हैं और बस जबरदस्त सवाल है, और ये सवाल तो समझे हर चौथी खातून का हमारे पास मौजूद है। बहुत अच्छा सवाल किया है ना बच्चे आपने, मैं बहुत अच्छा सा आपको इसका जो है जवाब देता हूँ। और ऑयल बनाने का भी आपको एक बड़ा ज़बरदस्त सा तरीका बताता हूँ। इसमें जायफल और जवेत्री होती है। ठीक है, जायफल जवेत्री आप ले लें कोई 10 ग्राम, ठीक है, दोनों चीज़ों जिसमें जायफल जवेत्री हो, और साथ साथ इसमें लौंग जो है वो मैक्सिममली 6 से 5 लौंगों का इस्तेमाल करके इनको मेल्ट कर लो बिल्कुल। ठीक है, और सरसों का तेल लो, उसको चूल्हे पे गरम करो, इसको डाल दो जायफल जवेत्री को उसके अंदर, और उसको पकाओ, यानी जला दो उसके अंदर। जब ये जल जाए तो छान के ऑयल अलग करो, उसे ठंडा करो, और उसी तरह 24 आवर धूप और छांव में उसको रखना है। रखने के बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो दवा इंक्लूड होगी वो है जबरौंडी, जिसके 10 कतरे आपने इंक्लूड करके 99 शेक करना है, और अगेन एक दिन के लिए धूप छांव में रख के, और वो इस्तेमाल के काबिल है। 40 डेज तक तो 40 दिन से लेकर 60 दिन या 90 दिन ये इसकी हुदूद होती है। इसी में माशाल्लाह से, बड़ी बात नहीं करूँगा, पहले आपके बालों का रंग जो है वो ब्राउन होगा और उसके बाद जो है ये ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जो दवा आपने इंटरनल लेनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारी बूस्टर है रेक्सोरुबिया, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है, कैल्शियम फास्ट मौजूद है, फेरिम फास्ट मौजूद है। इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करें दूध के साथ मिलाकर। ग़िज़ा में छिलकों वाली दालों का आप जितना अच्छा इस्तेमाल करेंगी बाल आपके उतने काले होंगे। जिसमें सबसे बेहतरीन जो दाल है वो माश की छिलकों वाली दाल है, इसको इस्तेमाल करें। तो होम्योपैथिक तो शामिल हो ही गई आपके इस ऑयल में, तो आप 99.9% अपने बालों को जो है वो काला भी कर सकते हैं और इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपको पूरा फ़ायदा इंशाल्लाह इससे मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर आपने अमल करना है। और इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा उसको मुकम्मल कर लिया जाए, फिर आगे आते हैं। अब स्किन के हवाले से भी जैसे बात हो रही है, आज ये भी हमारे टॉपिक के अंदर शामिल है। अब ये फरमाइए कि एक मसला ही है ये, इसको मसला ही कहूँगा मैं, ये रंग गोरा करना जो है वो, इसके लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और जिस तरह की इसकी प्रमोशन होती है, सब कुछ है। आपको पता है कि हमारे माशरे में अजीब सिलसिले शुरू हो रखे हैं, तो ये भी एक मसला है। अब आपको ऐसा तरीका बताइए, क्योंकि ये जो क्रीम्स हैं अगर आप इनका मेडिकल टेस्ट करवाएं, आप तो खैर इसको समझते हैं कि आम आदमी के लिए है ये इंतहाई ख़तरनाक केमिकल्स, एसिड्स इसके अंदर होते हैं, जिससे स्किन आपकी पेल होना शुरू हो जाती है और वो एक मखसूस वक्त के लिए तो आपको शायद उससे आपका रंग गोरा नज़र आना शुरू हो जाए, लेकिन जो उसके नुकसानात फिर आना शुरू होते हैं
तो यही होता है कि अक्सर जो शैम्पू और ये जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, जैसे भी ये हमारे कॉलर जो बता रही थी, तो फिर आपको फिर नजर आना शुरू हो जाता है थोड़े अरसे में हेयर फॉल और इस तरह की प्रॉब्लम होता है। मैं चाहूँगा इस पर ज़रा बताइए। बड़ा अच्छा सवाल है यासिर, लेकिन मैं मेरा कहना ये है कि जो है सबसे ज़्यादा ये मामला जो रंगत गोरी करने का होता है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है जी। इसमें सारे मुब्तला नहीं है इसमें, लेकिन वो ज़्यादा मुब्तला है जो एहसास कमतरी और एहसास महरूमी का शिकार है। क्यों शिकार है कि अगर जो है 4 बहन भाइयों उसमें से एक अगर सांवला है तो वो अपने आप को फील करता है कि मेरा रंग इन जैसा हो जाए या इससे बेहतर हो जाए। अब उसके लिए वो क्या करता है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग बताते नहीं है घर में और अप्लाई कर रहे होते हैं। और अफसोस और दुख की बात तो ये कि जो फार्मूला क्रीमें मार्केट में आई हैं, डॉक्टर खुद सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप इसे लगाओ, इससे गोरे हो जाओगे। तो आप मुझे ये बताइए वो डॉक्टर है या जल्लाद है? आपने बिल्कुल सही कहा। आप मुझे बताएं वो कितना जुल्म कर रहा है कि एक अच्छे खासे चेहरे को बिगाड़ रहा है और उसके बाद जो है वो ये कहता है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि यही केमिकल जब बॉडी में जाते हैं तो मैदा रिएक्शन देता है, जिगर रिएक्शन देता है, बड़े बड़े मुंह पे छाले और दाने जो है वो निकल कर आ जाते हैं। और फिर आप क्या करते हैं, उसको छोड़कर उस क्रीम से तो जान छुटाकर आप फिर निकल जाते हैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास, जो तबीयत से पहले तो आपसे 2,5-3 हज़ार रुपये फीस लेता है। बिल्कुल ठीक है। फिर आपको बाहर की जो दवाई लिख के देता है वो भी इससे कम की नहीं होती और हफ्ते भर में ख़त्म होती है। यानी आपका फटका सीधा 6-8 हज़ार रुपये का हफ्ते का जब लगता है, तो भी आप जब सही नहीं होते, और जब सही नहीं होते तो फिर आपको क्या याद आती है? होम्योपैथी। ले देखे हमारी तो किस्मत में ये रहा है ना कि जब बंदा हारता है तो फिर हम उसको मिलते हैं, मगर हम उनमें से हैं कि जहाँ से आपकी हार ख़त्म होती है वहाँ से अल्लाह की रहमत से हम आपको जिताने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये जो दाने हैं ना यासिर, बेसिकली ये 4 किस्म के होते हैं, 5-6 किस्म भी होती है, लेकिन जो ज़्यादा नज़र आने वाले दाने वो पस वाले दाने, वो मोल्स हैं जो सख्त किस्म के दाने निकल आते हैं, वो जो है स्किन का खुरदरी हो जाना, ठीक है जी, और स्किन पे इस तरह के दाने निकलना जिसमें से पस जो है वो निकलना शुरू हो जाए। मैदे की खराबी से जो दाने चेहरे पर आया होते हैं और जो आपको बता रहे होते हैं कि मैदा अंदर से सही नहीं है, मेरा इलाज करने से बेहतर है कि मैदे का इलाज करो, मैंने खुद ब खुद सही हो जाना है। ठीक है जी। तो उसके लिए हमारे पास जो दवा है, अगर मोल्स माथे के ऊपर हैं और अक्सर आपने देखा है कि हाथों के ऊपर एक छोटे छोटे मस्से बाहर आ जाते हैं जिसको काटा जाता है या जलाया जाता है, तो खुदा का वास्ता ये मत करें। मैं आपको एक दवा ऐसी बता रहा हूँ होम्योपैथिक में जो इतना कमाल है कि आप दुआएं देंगे इंशाल्लाह झोली और हाथ उठा के, वो है एंटीविनम क्रूडम। आप इस दवा को प्रॉपर इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए कसम से, और इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती अपनी फील्ड से प्यार करने की, कि बंदा उस बात पर कह रहा हूँ कि आप इस दवा के 15-15 कतरे दिन में 3 मरतबा खाएं, आपके जो मोल्स हैं वो भी सही हो जाएंगे और जो माथे पे जो आपके मोल्स आ रहे हैं वो भी माशाल्लाह ठीक होंगे और मैदा भी ठीक होगा इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी फरमाइए, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? शांता बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी जी पूछिए, क्या पूछेंगी? मेरे साथ फेस से मसला है, जैसे मेरे नाक के पास और ये साइड में गालों के पास ना बहुत ज्यादा झाइयाँ हो रही हैं। झाइयाँ इतनी ज्यादा हैं जो कि मतलब कुछ भी मैंने डॉक्टर वगैरह से भी ट्रीटमेंट किया लेकिन वो खत्म नहीं हो रही है। अच्छा, ट्रीटमेंट आप करवा चुकी हैं? साइड में ये बिल्कुल। आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र 30 है। आप शादीशुदा हैं? जी जी शादीशुदा हूँ। अच्छा ठीक है, कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा है मेरा। तो अभी हाल ही में शादी हुई आपकी? नहीं मेरे 8 साल हो गए शादी को। अच्छा चलें ठीक है, बहुत बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैं अभी आपको इसका एक ऐसी दवा बता रहा हूँ कि जिसे इस्तेमाल करके इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे जिंदगी भर इंशाल्लाह। इन्होंने एक निशानी बताई है बड़ी वाज़ेह कि नाक के ऊपर जो है वो इनके झाई हो रही, ये बड़ी एक ख़ास अलामत है हमारे पास मेडिसिन में। जो है इनके लिए सबसे ना अप करूंगा ना डाउन करूंगा, सीधी बात करूंगा कि सीपिया के नाम से हमारे पास एक मेडिसिन आती है। सीपिया 30 में इस्तेमाल करना शुरू करें। दिन में 3 मरतबा 10-10 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर पिएं। 3 महीने रेगुलर इस्तेमाल करना है। दोबारा कभी आपको झाइयों से वास्ता नहीं पड़ेगा और ख़ास करके नाक में जो आपके झाइयाँ हैं वो हमेशा के लिए ठीक होंगी और परमानेंट इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। यासिर हम बात कर रहे थे दूसरे किस्म के दानों की जिसमें पस होता है और वो जब सही होते हैं तो वो निशान
जो है वो छोड़ देते हैं, तो वो होते हैं जिगर की खराबी से। जिगर पे या तो चर्बी आ रही होगी या फिर जिगर पे कोई मसला हेपेटाइटिस की तरफ आ रहा होगा, तो वो बड़े बड़े दाने निकलते हैं, उसमें से एक पस निकलता है। कील की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पस है जो स्मेल के साथ बह रहा होता है उसे। तो जब आप साफ करते हैं, जब वो सही होता है तो एक गड़ा छोड़ के चला जाता है। उसके लिए हमारे पास हिपर सल्फर एक मेडिसिन है होम्योपैथिक की, एंटी माइजेमिक मेडिसिन है। अगर 6x में मिल जाए, 6 पोटेंसी में मिल जाए तो कमाल ही है, नहीं तो इसको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें जो है 3 महीने तक रेगुलर। इससे जो है इंशाल्लाह ये गड़े आप देखिएगा ऐसी अल्लाह की रहमतों से फील होंगे कि देखने वाला देखता रह जाएगा इंशाल्लाह ताला। और बस आखिरी में जो हमारी जो रंग गोरा करने के लिए मैं क्लियरली बता दूं, तो आखिरी में बस ये बता रहा हूँ यासिर, आपका शुक्रिया कि आपने चंद मिनट मुझे ये फाइनल करने के लिए दिए। क्रीम ले लें, सादी क्रीम जो मार्केट से मिल जाती है, केमिकल फ्री क्रीम आपको मिलती है सादी क्रीम। उसमें हमारे पास एक दवा है इग्नेशिया के नाम से, ई से इग्नेशिया, आई से इग्नेशिया नहीं है, ई से इग्नेशिया है, और कैलेंडुला। ये दोनों क्रीमों को आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से 100 ग्राम क्रीम में 10-10 कतरे इसके डाल के बहुत अच्छे से मैश करें। मैक्सिमम मैशिंग टाइम होगा मैक्सिममली 15 से 20 मिनट, 25 मिनट। क्या आपने मुसलसल उसको, आप थक जाए तो दूसरी बहन को दे देंगे, बहन तुम इसे मिलाओ। जब ये मैच हो जाए तो सुबह के वक्त इसको और रात के वक्त अपने चेहरे पे सादे पानी से मुंह को धो के, कोई साबुन नहीं लगाना, टिश्यू से साफ करके अप्लाई करें। रंग में बेहतरीन निखार आएगा। इसके साथ आयोडाइड हमारे पास दवा है, अगर ये 1 ml में हर तीसरे दिन एक खुराक ली जाए और 30 पोटेंसी में इसको इस्तेमाल किया जाए, तो मैं कहता हूँ कि इससे बेहतरीन कोई कमाल नहीं कि हैरत अंगेज तौर पर और कुदरती तौर पर जो रंग है वो फेयरनेस की तरफ आएगा और एहसास जो है एक अच्छा मिलेगा पेशेंट को इंशाल्लाह। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी आपने तजवीज़ दी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो फेयरनेस का चक्कर है, खुदारा इससे बाहर निकल आए। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका चेहरा साफ हो और उसके ऊपर जैसे ये कील और मुहासे का असल में यासिर कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम अगले इंशाल्लाह प्रोग्राम को में भी इसी को कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी बात अधूरी है, अभी इसको बड़ी सारी पूरी करनी बाकी है। और मैं अगले प्रोग्राम के लिए आपसे ये कहना चाहूंगा कि कॉपी पेंसिल लेकर बैठिएगा, बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश कि आपने वक्त दिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की और बहुत ये अहम मौजू है। और इसकी वजह से क्योंकि नुकसानात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोग जो तजर्बे ख़ासतौर पर ख़वातीन कर रही हैं, इसके जो नताइज हैं बहुत ज़्यादा भयानक निकल रहे हैं और निकलेंगे, जिनको अभी इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है। इसलिए इस पर बात करना ज़रूरी थी। अब इजाज़त आपसे लेनी होगी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दे इजाज़त। अल्लाह ने बात।